दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं हम आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज ला रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ ऐसे बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दिल्ली सल्तनत के उठाए हुए होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश होता है और इसके संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक या गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को माना जाता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, जबकि इल्तुतमिश एक राजा, एक सुल्तान की तरह गद्दी पर बैठा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान लखबख्श के नाम से जाना जाता था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान लखबख्श के नाम से जाना जाता था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। लखबख्श का मतलब होता था लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक के हिंदी नाम का मतलब होता था चांद का देवता। ठीक है, कुतुबुद्दीन के हिंदी मतलब था चांद का देवता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार निर्माण के योगदान नहीं दिया? निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो जवाब आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। कुतुब मीनार की 5 मंजिलें हैं, जिसका पहला बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरी, तीसरी और चौथी बनवाई है इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान की मौत चौगान खेलते समय घोड़े से गिर कर हो गई? ठीक है, तो ये आपके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो खेल कहते थे पहले चौगान को, और उसी से गिरकर इसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ये थी लाहौर, और बाद में इसको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? जवाब आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने पहली बार नियमित सिक्के जारी किए कौन था? दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने पहली बार नियमित सिक्के या फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया वो था इल्तुतमिश। मुद्रा का नाम था जीतल और टका। टका चांदी की थी, जीतल तांबे की थी। एक टका बराबर होता था 176 ग्रेन। 176 ग्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मध्य युग में भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? मध्य युग में भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया। रजिया कौन? इल्तुतमिश की बेटी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के समय भारत पर मंगोल शासक चंगेज खां के आक्रमण का खतरा आ गया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के समय भारत पर मंगोल शासक चंगेज खां के आक्रमण का खतरा आ गया? ये था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के टाइम पर दो ही बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, एक था मंगोलों का, दूसरा था तराइन का थर्ड वर्ल्ड वॉर। चलिए, तुर्कान चहलगामी का गठन किसने किया? तुर्कान चहलगामी या चालीसा दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने। इसको तोड़ा था बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति, सिजदा और पैबोस, नवरोज त्योहार, ये सब अपनाए थे बलबन ने। ठीक है, चलिए, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यह सिद्धांत किस सुल्तान का है? यह सिद्धांत जो दिया है ये प्रिंसिपल है बलबन का। इन्होंने अपने आप को जिले इलाही कहा था। क्या कहा था? जिले इलाही, जिसका मतलब था मैं भगवान का भेजा एक दूत या प्रतिनिधि हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ कराया? तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसका जवाब क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामती खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया, उसने तुर्कान चहलगानी का दबदबा समाप्त किया, या उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी, ना कि बलबन ने। ठीक है, तो ये कुछ दिल्ली सल्तनत से आपकी गुलाम वंश के बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। हम आगे भी ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
कल की वीडियो का इंतजार करिए। तब तक नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।